नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं और राजू जी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मेरा एक सवाल है राजू जी को। तो राजू जी, सवाल ये है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूं, बट कभी कभी मार्केट में एक ऐसा फेज आता है जब मेरे स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं, और कभी कभी एक ऐसा फेज आता है जब मेरे स्विंग ट्रेडिंग में मतलब अच्छी तरीके से ट्रेड्स चलते हैं, जैसा सिस्टम है वैसा। तो अगर आप मुझे ये बता सको कि स्विंग ट्रेडिंग करने का राइट टाइम कब है और स्विंग ट्रेडिंग करने का रॉन्ग टाइम कब है, तो मैं एटलीस्ट रॉन्ग टाइम में स्विंग ट्रेडिंग करना स्टॉप कर दूं या कम क्वांटिटी से करूं। सो इन अ वे आपने जो बोला कि स्विंग ट्रेडिंग, हाँ, सो स्विंग ट्रेडिंग एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हो गया। करेक्ट, सिंपल, बिकॉज प्रीवियस एक हाई लेता है, उसके ऊपर जाता है, तो फिर आप स्विंग बुलिश स्विंग ब्रेकआउट, वैसे ही प्रीवियस लो के नीचे आपका। इसको आज ट्रेड करने का जो तरीका, जो आप जो बोले कि बीच बीच में फेल करता है ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, तो उसको दो एंगल देंगे। ओके, हमने डिस्कस किया है, बट प्रॉपर इसके लिए ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के लिए एक जो होता है, जैसे सिंपल अगर आप चार्ट देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना निफ्टी 50 का चार्ट है, ये डेली चार्ट है, करेक्ट, और ये पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है। हमने बॉक्स साइज रखा है 0.10। ओके, सो ये एक कॉलम हुआ, डबल बॉटम सेल यहाँ पे, फिर डबल बॉटम सेल, ये डबल बॉटम सेल, और ये कंटिन्यू ऐसा है, करेक्ट, जिसको हम बोलेंगे कि ये स्विंग ब्रेकआउट, बिकॉज एवरी कॉलम इंडिकेट्स अ स्विंग। करेक्ट। वैसे ही कैंडल्स की अगर हम बात करें तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर हो सकता है। रेनको में स्विंग ब्रेकआउट प्रीवियस इसका हो सकता है। अब एक चीज जो है ना, अब आप जब ट्रेड कर रहे हो तो दो चीज हो सकता है कि आप किसी ग्रुप में कर रहे हो या पर्टिकुलर एक स्टॉक आप पकड़ लिए और उसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो। हाँ, अब जनरली मैं सच बताऊं ना, तो मैंने ये ग्रुप वाला एंगल कभी सोचा ही नहीं था। कभी भी किसी भी जगह पे मैं स्विंग ट्रेड कर लेता था, बट जनरली वो कोई सेक्टर के रिलेटेड ही होता था। जैसे अभी फार्मा चल रहा है तो स्विंग ट्रेड फार्मा में होता है वैसे। बट ये एक मैं भी पॉइंट ध्यान में रखूंगा कि मैं हमेशा वो ग्रुप को सिलेक्ट करके रखूं और वही ग्रुप के अंदर से ट्रेड लेते रहूं। तो अब जैसे आपने निफ्टी फार्मा बोला ना, फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम क्या करेंगे, एक जो है पहले चार्ट हम ओपन करते हैं कि निफ्टी फार्मा। ओके, तो ये निफ्टी फार्मा का चार्ट अपना ओपन हो गया पॉइंट एंड फिगर में। हाँ, अब अगर रिसेंट अगर हम देखें तो डबल टॉप बाई ऐसा आ रहा है। करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ओके, और हम आ जाते हैं आरएस चार्ट पे। अच्छा, वो क्या किया था आपने, वापस मुझे बताइए, कहाँ पे गए थे आप? ये कैंडल जहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये चार्ट है, करेक्ट। तो हर एक चार्ट टाइप है। हाँ, यहाँ पे लाइन चार्ट, बार चार्ट और है, इसमें से हमने पॉइंट एंड फिगर। अच्छा, ये अपना जोन प्लेटफॉर्म है, जोन। और ये वाला जो सिस्टम जो आप अभी मुझे बता रहे हो पॉइंट एंड फिगर में आरएस चार्ट बनाने का, वो किसी और प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है? नहीं है, ये यानी आरएस चार्ट वैसे है ही नहीं। ओके, तो इस पे अगर हम क्लिक किए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, अब निफ्टी फार्मा। ओके, मतलब जो इंडेक्स के स्टॉक्स में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ उसे ऊपर रखना है। करेक्ट। और दूसरा जो है हमने क्या बोला, हर एक के लिए निफ्टी 50 हम रख सकते हैं। ओके, बिकॉज निफ्टी 50 जो है एक बेंचमार्क है। ठीक है। तो निफ्टी 50 से क्या कर रहा है, अब यहाँ 0.25% है, डिफॉल्ट बॉक्स है। आप 0.10, 0.15 आप जो रखना है रख लो। पर सजेस्ट क्या करते हो आप? इवन 0.10 भी ओके है। ठीक है। रीजन क्या है कि आप इंडेक्स पे ये कर रहे हो। अब इंडेक्स पे अगर हमने ये किया और यहाँ पे आपका जो है निफ्टी फार्मा अपॉन निफ्टी 50 आपको दिख गया। मतलब ये जो चार्ट बना है वो निफ्टी फार्मा अपॉन निफ्टी 50 का चार्ट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का। ये आरएस चार्ट है। हाँ, आरएस चार्ट। अब इस चार्ट को थोड़ा सा ऐसे ये करते हैं ताकि समझ आए। ठीक है। अब आप अगर देखो तो यहां से लेके और यहां तक, ओके, हम बोलेंगे कि यहाँ की निफ्टी फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा था। ओके, हाँ, राइट। रेशियो इज राइजिंग। इसका अगर अप ट्रेंड है तो हम ऐसे समझेंगे कि निफ्टी फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा है, और अगर ये चार्ट का डाउन ट्रेंड है मतलब निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है। एग्जैक्टली। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ये फेज में अगर हम देखें कि जनवरी 2025 से लेकर और ये यहां तक, ये कौन सा ये है, जून 2025 तक फार्मा अंडर परफॉर्म किया। ओके, अब ये आउट परफॉर्मेंस कब स्टार्ट किया, अगर सिंपल अगर हम बात करें कि यहाँ की कोई डबल टॉप बाई, अब ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर गया और
अगर इसमें और स्टडी आप कर सकते हो, लगा सकते हो, जैसे हम आएंगे। बट सिंपल अगर हम बात करें, अगर डबल टॉप बाई हुआ मतलब आउट परफॉर्मेंस है, डबल बॉटम सेल है मतलब अंडर परफॉर्मेंस है। करेक्ट। सो यहाँ पे अब इसमें एक ट्रेंड फिल्ट्रेशन हम डाल देते हैं। ओके। जैसे आप इंडिकेटर में कोई भी आप ट्रेंड डी स्मार्ट डाल दो, मेरा तो डी स्मार्ट फेवरेट है, तो डी स्मार्ट हम कर देते हैं और डी स्मार्ट लाइन। ओके। इसमें हमने दोनों कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है। अब आप देखो, हाँ मतलब जब आपने जब बताया तब डी स्मार्ट नेगेटिव था, करेक्ट, जब अंडर परफॉर्म कर रहा Correct. था, और जब वो परफॉर्म कर रहा है तब डी स्मार्ट पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ। तो अब ये जो है ना, ये कहाँ पे 870 जो आरएस का ये था वैल्यू, तो इसने बोला कि अब जो है हम पुलिस के साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां से जो है ये इसका रेशियो जो है 984 हो गया। तो अब रेशियो अगर इतना ऊपर है तो अब जो हमने जो चार्ट जो दिखाया कि निफ्टी फार्मा का, करेक्ट, तो उस फार्मा के स्टॉक में आपको अब ध्यान में रखना है। तो एक ये हो गया कि हाँ कि कब हमको फार्मा देखना है, कब क्या देखना अच्छा, है। अभी समझो मुझे निफ्टी 250 में ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेडिंग, मेरी वॉच लिस्ट वो है, या निफ्टी 500 है, तो मैं सेम उसको फार्मा को हटा के वो स्पेसिफिक इंडेक्स को रख दूं। सिंपल ये अब जैसे अगर हम गए यहाँ पे, हाँ, और पॉइंट एंड फिगर आ रहे, हाँ, हम क्या करेंगे, निफ्टी 250 आप बोले ना, रख दे, हाँ, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 करेक्ट, अपॉन हम कर देंगे कि यहाँ की निफ्टी 50। हाँ मतलब मैं फिर सिर्फ 250 के स्टॉक्स में से ही स्विंग ट्रेड करने के लिए देख रहा हूँ, अगर ऐसे सोचता हूँ करेक्ट। तो 0.10 अगर हमने कर दिया, हाँ, तो आपको समझ आ गया कि ये जो है ना, अब देखो ये एक आउट परफॉर्मेंस क्लियर दिख रहा है, करेक्ट, यहाँ से यहाँ अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, हाँ, लेकिन अब स्टार्ट किया है ये आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट किया है। अच्छा मतलब 250 निफ्टी स्मॉल कैप 250 इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। अब स्टार्ट किया है, बिकॉज अगर डी स्मार्ट शायद डालेंगे तो उसके ऊपर निकलेगा ये एक बार देख लेते हैं। यस, एग्जैक्ट यहाँ पे ये इंडिकेट किया है कि हाँ कि अब ये आउट परफॉर्मेंस का है, मतलब क्या निफ्टी स्मॉल कैप ऊपर ही जा रहा है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम गिर रहा है, कम गिर रहा है। तो अगर आप बाई के लिए, अगर अब ये बाई कब करना चाहिए, मतलब क्या हो गया कि जब भी अगर आपका निफ्टी 50 थोड़ा सा हॉल्ट लेता है तो ये हो सकता है स्मॉल कैप खींचे, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके फिर क्वेश्चन पे कि ये तो हो गया, आपने सिलेक्शन के लिए बता दिया, करेक्ट, करे कब, उसके लिए जो है ना, जिसको अब इसको जो बोलते हैं कि एक परफॉर्मेंस बोले, मतलब परफॉर्मेंस से ये इंडिकेट किया ना कि निफ्टी स्मॉल कैप अपॉन निफ्टी 50, तो निफ्टी स्मॉल कैप का क्या परफॉर्मेंस है, करेक्ट। और सिंपल निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट देखे तो प्राइस चार्ट हो गया, जैसे निफ्टी फार्मा का देखे। एक जो चीज होता है ना, जो पार्टिसिपेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जो पार्टिसिपेशन कैसे समझते हैं, जब एनालिसिस में आप आओगे तो ये ब्रेथ जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करता है कि पार्टिसिपेशन क्या है। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमने बोला कि कोई आपको, आप कौन सा आप बोलोगे, जो ग्रुप आप बोलोगे, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ले लेते हैं। चलो हम निफ्टी स्मॉल कैप, अच्छा 250 ना, हाँ आपको शायद 250 थिंक डालना स्मॉल पड़ेगा, कैप 250 डालना पड़ेगा। हाँ तो ये स्मॉल कैप 250 है, करेक्ट, और यहाँ पे हम करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 कर देते हैं। ठीक है, ओके, और इसको स्कैन करते हैं। हमने क्या किया बेसिकली, हम ये देखना चाह रहे हैं कि 250 स्टॉक में से कितने स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स। ओके, अभी मतलब एक तो हमने ये देख लिया कि अभी 250 जो स्मॉल कैप 250 है वो आरएस में स्ट्रांग है या नहीं है, पहले हमने वो देख लिया, तो वो हमें पता चल गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप ये आएगा हमारा कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 में से कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स कॉलम ऑफ एक्स में है। कॉलम ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि बुलिश है। ठीक है, अब करंट अगर स्टेज पे अगर आप देखो तो इसको थोड़ा हम आते हैं, समझाएंगे। अब यहाँ पे आप ये एक ब्रेथ का चार्ट आ गया, ओके, और ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप 250 का है। ठीक है, इसमें ये लाइन जो आपको जो दिख रहा है ना, ग्रीन लाइन, अच्छा ये डॉटेड लाइन, हाँ, पर्पल, और एक ये, हाँ, जब भी अगर 25 के नीचे अगर आता है तो ये इंडिकेट करता है कि एक्सट्रीम जोन में है, और 75 के ऊपर एक्सट्रीम जोन। तो जो आपका था ना क्वेश्चन कि फेल हो जाता है, हाँ, आप
जाके देखिएगा उस समय मोस्टली जो है ना ये अबव 20-75 होगा अच्छा, या बिलो 20। मतलब ये एक्सट्रीम बाय जोन में होगा, करेक्ट, इसलिए ये फेल हो रहा था। बुलिश है लेकिन सभी बुलिश है। हाँ, तो क्या होगा वहां पे वॉलेटिलिटी हाई हो जाता है। ओके, तो इस फेज में जो है ना जब अगर अबव 75 गया ना तो ट्राई टू अवॉइड न्यू ट्रेड्स। अब नहीं जब रहा जाता है आप लो, लेकिन वहां पे ट्रेलिंग पे मत जाओ, प्रॉफिट बुकिंग आ जाओ और एग्रेसिव प्रॉफिट होगी। मतलब स्टॉप लॉस भी एग्रेसिव रखना चाहिए। करेक्ट, एग्रेसिव रहो। अब ये वैसे ही बिलो 25। ठीक है, हाँ, अब अगर ये 75 से और 25 के बीच में अगर है ना, मतलब ये फेवरेबल टाइम है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, अब आपका ट्रेंड जिधर है, बिकॉज आपका पार्टिसिपेशन समझ में आ गया कि यहाँ की क्या हो रहा है। अगर यहाँ से पार्टिसिपेशन मतलब कम हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली आपको बेयरिश ट्रेड आपको इसमें दिखेगा, बुलिश ट्रेड तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे अब 25 जब गया तो ये आपका डेट आप देखो समथिंग 10 मार्च को, 9-10 मार्च के बाद जो है निकला। तो ये इंडिकेट किया कि अब जो है अगर आपको कोई ब्रेकआउट ट्रेड मिलता है बुलिश के साइड तो देखो, तो ये न्यूट्रल जोन जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो इस फेज में जो है ना फेलियर के चांसेस कम रहते हैं। अबव 75 बिलो 25 फेलियर के चांसेस। सो कोई भी ट्रेडिंग के लिए ये 3 पार्ट बहुत जरूरी है। अब हम बोले कि किसी एक पार्ट से काम चला लेगा, शायद नहीं। जितना ज़्यादा ये कंफर्मेशन रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। करेक्ट है। तो ये एक आपका जो जिसको हम बोलते हैं प्राइस, परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन। सो ये तीनों को मिला के एक ट्रेड इनिशिएट होता है। अच्छा, वैसे ये चीज़ डिसाइड करने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि अभी स्विंग ट्रेडिंग करने का टाइम प्रेफरेबल है या नहीं है। करेक्ट। इसके बाद आपकी कोई भी स्विंग ट्रेडिंग के मेथड हो, कोई भी, मतलब आप कोई भी स्विंग ट्रेडिंग मेथड फॉलो करते हो, वो आपको करना है। आपका स्टॉक सिलेक्शन बेसिकली जैसे यहाँ पे हमने स्मॉल कैप 250 रखा या फार्मा रखा, तो स्पेसिफिक वो सेक्टर के अंदर से या वो ग्रुप के अंदर से आप स्टॉक रखोगे तो आपके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे क्या होगा पता है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि अपनी स्ट्रैटेजी तो बराबर होती है बट वो टाइम राइट नहीं होता है, तो एटलीस्ट मैं वो टाइम को अवॉइड कर सकता हूँ स्विंग ट्रेड्स करने के लिए। तो थैंक यू राजू जी, आज अगेन आपने एक प्रॉब्लम का अच्छा सोल्यूशन दिया। एंड आप लोगों को भी अगर ये वीडियो में कुछ अच्छा लगा है या समझ में आया है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वैसे अभी आप हमारे आर जोन वाले प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जोन वेब है जहाँ पे हमारा इन हाउस जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है आप वो यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना है तो अभी वो भी हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर आ गया है। एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को फ्री मिलेंगे जो जनरली ट्रेडिंग व्यू के नॉर्मल अकाउंट में नहीं मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो ज़रूर ये ट्राई करके देखिए। ये हमारे हर एक अकाउंट के साथ जोन ऑब्वियसली फ्री ही होता है। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करते रहेंगे। तो थैंक यू राजू जी। थैंक यू। एंड थैंक यू आप सब लोगों को भी। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और नॉइसलेस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।